आपकी ऑफिस और ग्रेड ए की वैकेंसी रिलीज़ करी गई है, जहाँ पे आप फ्रेशर हो। इट मीन्स आपके पास सिर्फ यूजी एंड पीजी डिग्री है, दैट्स इट। तो आप एलिजिबल हो 2 लाख से ऊपर का पैकेज लेने के लिए। परमानेंट वैकेंसी रहेगी। ये तो आपकी सिर्फ पे बेस होती है, उसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप के अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे मैंने 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखी थी जो मैंने और गवर्नमेंट पोस्ट पे इतनी नहीं देखी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट है, पे बेस काफ़ी अच्छा रहेगा। डिटेल मैंने कवर कर दिया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट की। यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 21 अप्रैल। उसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन थर्ड फेज़ भी होगा जो इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। एंड कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम वाले, तो यहाँ पे दे रखे हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, वो एलिजिबल है। जिनके पास बैचलर्स डिग्री है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, या मास्टर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बैचलर्स डिग्री है कॉमर्स एंड उन्होंने अपीयर कर रखा है इन CA, CFA एंड CS, या जिनके पास बैचलर्स डिग्री है इन लॉ इन एनी अदर डिसिप्लिन, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अनरिजर्व के अंदर 3 है एंड सो ऑन। आपके OBC एंड SC के अंदर भी वैकेंसीज रहेंगी। ये आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी से। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट है आपकी। एंड आई थिंक ये गिफ्ट सिटी के अंदर है आपकी जो रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। एज लिमिट रहेगी 30 ईयर मैक्सिमम, वो भी एज ऑन Feb 1, 2024 तक। उसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया 3 फेजेस में होगा। तो फेज़ 1 में आपको दे रखा है कि कौन से पेपर होंगे। देन फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसमें 2 पेपर होंगे आपके। मेंशन कर रखा है पेपर 1 तो होगा कॉमन फॉर बोथ स्ट्रीम, जो उनसे स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और पेपर 2 होगा वो आपका जर्नल स्ट्रीम के अंदर होगा। उसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। एंड फिर होगा आपका लीगल स्ट्रीम का। सिमिलरली आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे चाहिए। कट ऑफ रहेगी आपकी मिनिमम 30% पर पेपर 1, तो ही आप सेकेंड पेपर के लिए अपीयर कर पाओगे। पेपर 2 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराया जाएगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी 2 पेपर होंगे पेपर फेज़ 2 में भी। पेपर 1 होगा कॉमन फॉर बोथ स्ट्रीम्स एंड यहाँ पे आपका आएगा इंग्लिश, और उसके अलावा ऐसे राइटिंग, कम्प्रीहेंशन, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 में आपको दे रखा है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उन सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड एंड सो ऑन। एंड फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपका पे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइक ग्रेड ए की पोस्ट है तो अब सबसे हाई पे पोस्ट होती है ये गवर्नमेंट की। उसके अलावा बेनिफिट्स दे रखे हैं आपको, सारे टाइप के बेनिफिट्स दिए जाएंगे लाइक मेडिकल, आई रिफ्लेक्शन, एजुकेशन अलाउंसेस, फाइनेंशियल, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस एंड हाउस क्लीनिंग। उसके अलावा स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स एंड सो ऑन अदर, आपको यहाँ पे हर टाइप के प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का एग्जामिनेशन होगा, उसके एग्जामिनेशन सेंटर भी बहुत ज़्यादा सिटीज़ में यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, नागपुर, पटना, पुणे, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, हैदराबाद, गांधीनगर, मुजफ्फरपुर, नागपुर, लखनऊ, मदुरई, पटना, न्यू दिल्ली, नासिक, सूरत एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दे रखे हैं, तो आप मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली तो है, बाकी फिर भी आप चेकआउट कर सकते हो कि आपकी सिटी या स्टेट मेंशन है क्या नहीं। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अनरिजर्व OBC एंड EWS वालों के लिए 1000 रुपीज़, SC ST वालों के लिए 100 रुपीज़ रहेंगी। यही यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दे रखी है। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है वो डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, कि आपने प्रॉपर डिटेल फिल नहीं करी या डॉक्यूमेंट्स ही अटैच नहीं करे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके रीजंस भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। यही कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अच्छी पोस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप मास्टर्स एंड बैचलर्स दोनों के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। इवन यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, नहीं तो अगर आप देखोगे ग्रेड ए की पोस्ट के लिए मिनिमम 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की। यहाँ पे आपको अपनी वैकेंसी की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। एंड अप्लाई के लिंक आप इनकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करोगे तो वहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर लीजिएगा। इवन एप्लीकेशन प्रोसेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।